नमस्कार दोस्तों। एलन एस्ट्रोलॉजी में आप लोग का फिर से एक और स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जन्म कुंडली में गुरु के प्रभाव क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव हो गया, और प्रथम भाव जो होता है वो हमारे केंद्र का भी घर होता है और त्रिकोण का भी घर होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र हमारे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम होते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं वो प्रथम, पंचम और नवम होते हैं। तो जो पहला घर हो गया वो कॉमन घर हो गया। तो जो पहला घर होता है, यानी लगन, उसको लगन नाम से भी जाना जाता है। लगन सबसे शुभ घर माना गया, लगन। और पहले भाव में यदि गुरु हो तो गुरु का विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, नैतिकता का कारक है, भाग्य का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है। यदि पहले घर में गुरु अच्छे होके बैठे हों तो ऐसा जो जातक या जातिका होंगे उनके जीवन में धार्मिक, वो बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, ज्ञानवान होंगे, नैतिकता जो एक मॉरलिटी होनी चाहिए, है ना, लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए, नैतिकता वाली चीजें, वो चीज होनी। भाग्य मिलता है, ऐसे लोगों का भाग्य का सपोर्ट हमेशा मिलता है, धनवान होते हैं और संतानवान वाले भी होते हैं। उसी तरीके से गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो चतुर्थ भाव हमारे सुख का कारक होता है, घर का कारक होता है, घर, बंगला, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का कारक होता है। तो यहाँ पे गुरु का बैठना, ऐसे जो जातक जातिका होते हैं तो ऐसे लोगों को घर बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, और घर का सुख भी मिलता है, और घर पे धार्मिक विचार माहौल बना रहता है, और घर में, इनके घर परिवार में कोई ना कोई एक शिक्षक भी होते हैं। उसी तरीके से यदि पंचम भाव में देखा जाए तो पंचम भाव हमारे संतान का घर होता है, शिक्षा का घर होता है। तो ऐसा जो जातक या जातिका होते हैं वो बचपन से ही काफी ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, शिक्षित होते हैं, और इनके जो संतान होते हैं वो भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वो नैतिकता वाले, इनके संतान, जो भी इनके जो संतान होते हैं बहुत ही ज्यादा नैतिक वाले, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले होते हैं। इनके जो संतान होते हैं काफी ज्यादा भाग्यवान होते हैं, और इनको संतान से लाभ मिलता है। ऐसे जो लोग होते हैं ये शिक्षक भी होते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का घर होता है, यहाँ पे गुरु बैठ जाए तो ऐसे लोग शिक्षक भी बनते हैं। नवम भाव धर्म का होता है, और धर्म के घर में ही यदि गुरु बैठ जाए तो ऐसे लोग काफी ज्यादा धार्मिक होते हैं, भगवान का साथ मिलता है इनको, ईश्वर की कृपा मिलती है इनको, क्योंकि नवम भाव ईश्वर का ही होता है, और गुरु बहुत ही धार्मिक प्लेनेट है, ईश्वर का ही, मतलब ईश्वर से ही रिलेट किया गया है गुरु को। तो नवम भाव में यदि गुरु बैठ जाए तो ऐसे लोगों को भगवान का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलता है, और लक काफी सपोर्ट मिलता है, ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के लक इनको मिलता है। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि मंदिर वाले जगह पे, जैसे पंडित हो गए, है ना, पूजा पाठ कराने वाले लोग होते हैं, ऐसे जब नवम भाव में गुरु, या फिर ऐसे लोग टीचर भी बन सकते हैं। दसम भाव में यदि गुरु हो तो ऐसे, दसम भाव किस चीज का घर है? समाज का घर है। दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र का घर है, और गुरु का यहाँ पे बैठना, तो गुरु जब यहाँ पे बैठ जाए दसम भाव में तो ऐसे लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे लोग जो होते हैं समाज को एक दिशा दिखाते हैं, क्योंकि गुरु क्या, एक लाइट है, ज्ञान का लाइट है। तो ऐसे में जो जातक जातिका होते हैं जिनके भी दसम भाव में गुरु हो, तो ऐसे लोग ज्ञानवान बहुत ज्यादा होते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, और ऐसे लोग टीचर भी हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि गुरु का प्रभाव प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में होने से क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।